वॉइस नहीं आया अभी तक। अनिमेश को समृद्ध बुला देगा। क्या कैसे बुलाऊं, मैसेज करूं? सर वो तो व्हाट्सएप देखते ही नहीं है, जब अपना काम आता है तभी बस व्हाट्सएप दिखता है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 23 हो चुके हैं, काम भर के हो चुके हैं जितने थे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है मत कंफ्यूज, हाँ आ गया, कम तो है। ठीक है फिर भी चलो ठीक है। देखो राज कह रहा है कि ऐसे काम पे मिठाई तो मिलेगी नहीं, सही बोल रहा है। यस चलो सर, ठीक सही है आ बोला। जाओ। कॉनकेव मिरर का केसेस, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ओके ओके ओके। इस फ्यूचर हाँ शिवान जरूरी भी है। ठीक है चलो आ जाओ इस पे अब। कनकेव मिरर का केसेस, ठीक है ना? तो मैं क्या बता रहे थे, कनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग साइज की इमेज बनती है और अलग अलग पोजीशंस पे बनती है, ठीक है ना? क्या हुआ? जीआरएस कब खुलेगा? मींस ऑफलाइन। सुन रही, जीआरएस इज ऑलरेडी ओपन ना, खुला हुआ है जीआरएस। ठीक है वहां पे क्लासेस जैसे कि चल भी रही हैं, 3 दिन ऑनलाइन 3 दिन ऑफलाइन चलती भी हैं, बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? सारे बच्चे तो नहीं आते हैं बट 3 दिन ऑफलाइन 3 दिन ऑनलाइन चलती है क्लासेस। ठीक है ना? अब आ जाओ इस पे। देखो यहाँ पे जैसे कि मिरर की बात करें अगर, कॉनकेव मिरर, ठीक है ऐसे है। ठीक है जब भी इस मिरर की बात कर रहे हैं तो इस छोटे अपर्चर के मिरर की बात कर रहे हैं, छोटे अपर्चर के मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? छोटा अपर्चर बोल देने का मतलब रे जो भी है वो पेरिक्सियल है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं था एफ, ठीक है ना? और यहाँ पे कहीं है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? थोड़ा सा और पीछे रख देते हैं, यहाँ पे कहीं है सी, ठीक है ना? और ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन को बोले थे प्लस इनफाइनाइट, और ये वाली जो पोजीशन है वो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना? तो अभी शुरू शुरू में क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट इमेज और उसकी क्या कहते हैं, इमेज का नेचर, ठीक है ना? मतलब किस तरह की इमेज बन रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट था माइनस इनफाइनाइट पे, ठीक है ना? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना? जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे था तो इमेज माइनस एफ पे था। हाँ ठंड तो है थोड़ी सी ज्यादा, ठंड बढ़ेगी, ठीक है ना? इमेज कहाँ पे थी, क्या माइनस एफ पे थी? अरे थी ना? हाँ सर। ये तो पिछली क्लास में देख लिया था ना कि जब ऑब्जेक्ट था माइनस इनफाइनाइट पे तो इमेज थी कहाँ पे, माइनस एफ पे, ठीक है ना? और इमेज का नेचर कैसा था, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके ठीक है। नेचर नेचर कैसा होगा इमेज का? देखो इमेज जो होगी वो रियल बनेगी, ठीक है ना? रियल क्योंकि रियल क्यों, बिकॉज लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। और कैसी बनेगी, एक पॉइंट साइज की बन रही थी, नहीं इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड नहीं ना अभिषेक, इन्वर्टेड नहीं ना? अरे पॉइंट है, पॉइंट, पॉइंट में कैसा सीधा कैसा उल्टा, ठीक है ना? पॉइंट साइज, ठीक है ना? मतलब अगर एक पॉइंट बन रहा है डॉट पे, तुम्हें क्या पता कि वो सीधा है उल्टा है क्या है, ठीक है ना? एक डॉट दिखाई देगा बस, ठीक है ना? पॉइंट साइज, ठीक। हाँ क्या कह रहे हैं, आज का मिनिमम, ओके आज का मिनिमम 7 है, ठीक है। अब देखो अब देखो देखो देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां से कहां चला के ले आ रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं कहीं माइनस इनफाइनाइट से, मतलब किसी एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है ना? उसको हम उठा के ले आ रहे हैं कहां पे, माइनस इनफाइनाइट और सी के बीच में, ठीक है ना? जब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट और सी के बीच में आ जा रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे नेचर में इन्वर्टेड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज इट इज पॉइंट साइज, ठीक है ना? तो इसलिए वहां पे इन्वर्टेड नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज एक पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, ठीक है ना? एक डॉट है बस, एक छोटा सा, ठीक है ना? हाँ ठंड है, ठीक है, ठंड से थोड़ा सा बच के रहो तुम लोग, क्योंकि इस समय बचा के रखना है अपने आप को, ठीक है ना? अब देखो जब ऑब्जेक्ट चला कहां से कहां,
हाँ बारहवीं, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को देखो हम कहाँ पे रख रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है ना, बिटवीन, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन माइनस इनफाइनाइट एंड सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट और सी के बीच में, ठीक है ना, ये ध्यान देना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, माइनस इनफाइनाइट और सी के बीच में, मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऐसे दिखा रहे, देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइक दिस, ऐसे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। देखो होगा क्या, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाएंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाएंगे, वैसे वैसे जो इमेज है वो मिरर से दूर चलती चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होती चली जाएगी और बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है ना। अभी देखो जब ऑब्जेक्ट था माइनस इनफाइनाइट पे, मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकता है उस डिस्टेंस पे था, तो जो इमेज थी फोकस पे थी, ठीक है ना, छोटी सी पॉइंट साइज की। अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास ला रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे, जो ऑब्जेक्ट है ना वो देखो मिरर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है ऐसे, उसको हम जैसे जैसे मिरर की तरफ लाएंगे ना, तो जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है उसकी, वो मिरर से दूर होता जाएगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट चलेगा माइनस इनफाइनाइट टू सी, ठीक है ना, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट चलेगा माइनस इनफाइनाइट टू सी तो इमेज चलेगी एफ टू सी। बात समझ में आई कुछ कुछ? हम ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट चलेगा, यस सर। ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट टू सी तो इमेज चलेगी एफ टू सी, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो देखो इसका रे डायग्राम कैसे बना, यहाँ से लाइट रे निकाले, ऐसे ऐसे गई, ठीक है ना। सिंपल, सबसे सिंपल काम क्या है, देखो रे डायग्राम पूछ सकते हैं, 10th क्लास में पूछते भी हैं, ठीक है ना, केसेस बना के पूछ सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास तक इसकी वैल्यू है, बाकी इसका मतलब मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जो केसेस ऑफ द कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है उसका, उसकी वैल्यू मतलब उसका एप्लीकेशन तो हमेशा ही है, बट क्वेश्चन इस पे जो पूछ सकते हैं, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में वो क्लास 10 तक ही पूछ सकते हैं, 12th में तो मुश्किल है पूछना, ठीक है ना। तो लाइट रे क्या करे, एक लाइट रे इंसिडेंट करा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ठीक है, कहां से पास की, फोकस से पास की, फोकस को रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है, ऐसे निकल गई, ठीक है ना, ऐसे पास कर गई। एक लाइट रे कहां से पास करा है, एक लाइट रे इसके पोल पे गिरा है, ये है पोल पी, ठीक है ना, पोल, एक लाइट रे इसके पोल पे गिरा है, ग्रीन कलर की लाइट रे गिराते हैं कि येलो कलर, ग्रीन कलर की गिराते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे गई, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे निकल जाएगी, तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है ना, ऐसे चली गई, ठीक है। तो जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद रेड और ग्रीन वाली इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है ना, वहीं पे किसका बनेगा, मान लो इसका ऑब्जेक्ट का नाम रख दें कुछ, ए बी रख दें, ठीक है, ए बी, मान लो इसका नाम रख देते हैं कुछ ए, ये ए बी, या ऊपर ए नीचे बी रख देते हैं, ठीक है ना, ये ए ये बी, इमेज इसकी यहाँ बनी है ऐसे, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश, ठीक है ना, ऐसी इमेज बनी, ठीक है। तो जो इमेज बनी वो कहीं एफ और सी के बीच में बनी, ठीक है ना, ठीक है, इमेज बनी कहाँ, एफ और सी के बीच में, तो यहाँ पे लिख दिए बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है ना। देखो माइनस एफ और माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या अभी हम केवल एफ एंड सी लिख देते हैं क्योंकि माइनस टू अंडरस्टूड है, क्योंकि एक ही साइड में, ठीक है ना। अब इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी कैसी है, इमेज तो रियल ही है, ठीक है ना, सर इन्वर्टेड रियल है, हाँ इन्वर्टेड भी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड, और क्या है, डिमिनिश्ड है ना, छोटी है ना, छोटी बनी ना, ठीक है ना, हाँ स्मॉलर बनी, ठीक, यस सर, ओके, डिमिनिश्ड। ठीक है। देखो स्मॉलर को और फील कर सकते हैं कैसे स्मॉलर बनी, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करो जरा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक बताए थे, क्वेश्चन वैसे नहीं कराए थे उस पे अभी, ये कराए थे, देखो ये माइनस कराए थे ना, एफ अपॉन यू माइनस एफ।
हाँ एफ की वैल्यू अगर छोड़ दें, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें, साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाई यू बताए थे क्या? ऐसा था ना यस कुछ, सर। ठीक है ना? अच्छा ये माइनस ऑफ वी बताओ, बाई यू। हाँ 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 ठीक, अभी हम माइनस की बात नहीं कर रहे, वो तो ऊपर नीचे है, ठीक है ना? अब ये बताओ, जैसे इसमें जब ऑब्जेक्ट चल रहा है माइनस इनफाइनाइट से सी की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, तो इमेज चल रही है एफ से सी ना, ठीक है ना? तो ज्यादा कौन चला, ऑब्जेक्ट ज्यादा चला कि इमेज ज्यादा चली? ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट। से ऑब्जेक्ट ज्यादा चला ना, मतलब इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट ना, हाँ इस फॉर्मूले में v और u में u ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? u ज्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट ज्यादा चला, मतलब u ज्यादा चला ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही तो u होती है ना, ठीक है ना? हाँ, तो u ज्यादा है v कम है, मतलब हम कह सकते हैं कि u इज ग्रेटर देन v। अगर u इज ग्रेटर देन v या v इज लेस देन u, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? v लेस देन u, अगर v लेस देन u है, ठीक है ना, तो hi लेस देन ho होगा, ठीक है ना? v लेस देन u, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं ना कि दिस इज v, मतलब v बाई u जो होगा वो लेस देन 1 होगा ना, ठीक है ना? अरे u बड़ा है, यस ऑब्वियस सी सर। बात है। तो hi इज लेस देन ho, hi इज लेस देन ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है ना? वो इमेज की जो सर इमेज साइज है, ज्यादा। एक मिनट, क्या 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 फिर से बोलना, क्या बोले, कहाँ पे डाउट आया? सर सर इमेज ना ज्यादा चलेगा सर, वो पोल से भी इमेज कहाँ थोड़ा। ज्यादा चली? अरे इमेज कहाँ चला, इमेज कहाँ पे था, फोकस पे था। फोकस से चल के वो कहीं, मान लो कि अगर हम ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सी चलता है, तो इमेज फोकस से सी चलती है। अरे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस चल रहा है, इनफाइनाइट से चलते चलते सी पे आ रहा है, और वो फोकस से चलते चलते सी पे आ रही है इमेज, तो इमेज तो बहुत कम चली ना, ठीक है ना? नहीं समझे? समझ गया समझ सर। गए समझ सर। गए। ठीक, इसी को इसी में क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी भी इमेज कैसी छोटी है, ठीक है ना? अब क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्ट को ले आते हैं कहाँ पे, चला के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना? सर फिर ऑब्जेक्ट साइज दोनों की सेंटर ऑफ सेम हो कर्वेचर जाएगी। पे, हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो जाती है, ठीक है ना? इसी पे थोड़ा सा एडिट करते हैं। यहाँ पे कहीं एफ था, ठीक है? ऑब्जेक्ट को उठा के लाके रख दिए कहाँ पे, सी पे, ऐसे, ठीक है? ऑब्जेक्ट को रख दिए सी पे, फिर से वही काम किया, लाइट रे ऐसे पास करा एक, ठीक है, ऐसे किए, और ये लाइट रे कहाँ से पास होगी, एग्जैक्टली फोकस से, ठीक है? ब्लैक कलर से कर देते हैं, ऐसे ऐसे गई, ये पास हो गई कहाँ से, फोकस से, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे दूसरी लाइट रे विल पास फ्रॉम यहाँ से, ऐसे, ये ऐसे रेड कलर की लाइट, ये ऐसे नहीं, रेड नहीं, येलो, ठीक है? ऐसे पास कराए, यहाँ पे गिरी ऐसे, ठीक है? ये आके कहीं पे ना, ये ऐसे बनेगी कहीं पे, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, बनना चाहिए यहीं पे, ठीक है? ये सी हटा के, ये सी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के फॉर्मूले में तुम रख के भी देखना ना, एकदम वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? ये ऐसे बनेगी, ठीक है ना? ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे समझो, ये बराबर है, ठीक है ना? बराबर देख नहीं रहा है, बट बराबर समझ लेना, ठीक है ना? यस सर। ये बराबर ही है, ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं कि अच्छा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में, ठीक है ना? रख के देख लेना, एकदम वही आएगा, ठीक है ना? ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना? हाँ, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना? u की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लेना, u की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ सर पे, आप 2f, पोल पे ही क्यों लाइट को शूट आउट कर रहे हैं? कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? पोल पे आसानी इसलिए रहती है कि जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी, ठीक है ना? कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें 2 लाइट रे कम से कम मिरर पे गिरानी है, और रिफ्लेक्ट करा के जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वहां पे इमेज बना देना है, ठीक है ना? बस यही करना है, ठीक है ना? और 2 लाइट रे, मतलब मिनिमम 2 लाइट रे ऐसे दिखाते हैं कि जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा 2 लाइट का रिफ्लेक्शन के बाद,
वहां पे इमेज बनेगी, ठीक है ना। अब एक सिंगल लाइट रे आ रही है तो वो कहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन हो रही है, ये तो नहीं पता चल पा रहा है ना। सिंगल यस लाइट रे सर। अगर डालेंगे तो कहाँ पे तो कोई बनेगा भी ये नहीं इमेज पता चल बनाने के पाएगा। लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए होती हैं। हाँ, कम से कम 2 लाइट रे तो चाहिए ना इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो देखो जब ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पे, सर मेरी आ वाला सर गया सी इसमें पे। ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस से रे नहीं गिरा सकते। प्रिंसिपल एक्सिस से आप प्रिंसिपल एक्सिस से गिरा सकते हो, बिल्कुल सर तो ऐसे फिर वो जाएगी ना। उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, उसी बात पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसका, हाँ रुद्र क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे क्या? सर मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर एक ओके बार सर। वैसे करिए। ये लाइट रे देखो ऐसे जाएगी, वापस से उसी पाथ को रिट्रेस करके आ जाएगी, ठीक है ना। वापस से उसी पाथ को रिट्रेस करके आ तो सर जाएगी। ऐसे तो इमेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगी? अरे ये लेंथ ऑब्जेक्ट है ना, सर ये तो लेंथ सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट कर्वेचर से है ना। वो शायद बोल रहा है कि दूसरी लाइट रेज के पास एक और लाइट रेज यस चाहिए, सर। शायद ऐसा बोल रहा है। ए बी, ये कह रहे हैं ना, ए और बी है, ठीक है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे, क्या कह रहे, फिर से बोलना। अब देखो ए और बी करके है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वो तो बी की बना रहे हैं, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो तो बी की बन रही है, बी डैश मान लो ये बन जा रही है, ठीक है ना। वो ए की बनाने के लिए फिर से 2 लाइट रे निकालेंगे, ठीक है ना। ओके यस सर। सर। 2D, ठीक है, मतलब लेंथ ऑब्जेक्ट है, एक लाइन जैसा है, ठीक है ना। हाँ मतलब 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कह सकते हैं, या इसको नहीं, इसको 2 डायमेंशनल कह सकते हो, हाँ 2 डायमेंशनल कह सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ पे है, सी पे ही है, एट सी, ठीक है ना। रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना, सेम साइज, ठीक है ना, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है ना। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे चल रहा है। ऑब्जेक्ट जा रहा है मिरर की तरफ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ ले जा रहे हैं, तो जो इमेज है वो मिरर से दूर जा रही है, ठीक है ना। एनटीईएस, एनटीईएस क्या है? एनटीएस की एनटीएस एनटीएससी। एनटीएससी लिख रहा होगा वो, जो भी मतलब यस सर। गलती से ही। पता नहीं है, एनटीईएस, एनटीएस अच्छा यार। नोट्स लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो एनटीईएस। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अरे वो नोट्स लिख रहा था, बीच में ओ छूट गया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, इसका नोट भेज दीजिएगा। हाँ सुहानी, तूने कुछ कहा था कि एग्जाम है, कब एग्जाम है इसका, कौन सा एग्जाम है, ऐसा कोई मतलब स्कूल का एग्जाम है या कुछ? आ, सुहानी ने बोला था, कहा है सुहानी? हाँ है। हम लोग का भी है मंडे को। अरे वो किस पूरा चीज का? ऑप्टिक्स, थोड़ा सा क्यों? ऑप्टिक्स ना पूरा करने के लिए थोड़ी चीजें स्किप करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। क्योंकि पूरा अगर पढ़ाने जाएंगे ना पूरा तो नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम तो काफी चाहिए इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और देखो 8th क्लास में पढ़ाने के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि 8th क्लास में थोड़ा सा स्पीड धीमे, थोड़ा के 8th क्लास में स्पीड को कम करके चलना पड़ता है। क्यों? अच्छे से, क्योंकि हम लोग नया नया चीज अरे सीखते हैं। नहीं समझ में आएगा ना, नहीं समझ में आएगा तो अगर उसमें तेजी से पढ़ा बेसिक हम देंगे लोग का तो। क्लियर होना चाहिए इसीलिए। हाँ। हाँ ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्पीड तो। सर आज हम लोग का एनएसओ का एग्जाम था, उसमें साउंड के ऊपर एक बहुत टफ क्वेश्चन आया था। कौन सा साउंड के ऊपर टफ क्वेश्चन आया था। कौन यस सा एनएसओ वाले एग्जाम में। कौन सा सर जो सा कि बताता हूँ। सर लिखा है a person stand on a horizontal ground at point P between two parallel vertical cliffs separated by a distance बिटवीन टू, as एक shown मिनट, in बिटवीन एक सेकंड, बिटवीन टू पैरेलल वर्टिकल क्लिफ ना, हाँ ठीक है, ओके। separated by a हाँ distance as shown in the figure. He fires gunshot and hears multiple echoes. The second हाँ echo arrives 1.92 seconds after the first echo and हाँ, ठीक है। 1.47 seconds before the third. Assume only the sound traveling parallel to the ground and reflecting from the cliff. Speed of the sound is 3 meter per second. What is the value of this D? तो ये डी क्वेश्चन था। मतलब क्या था, दोनों क्लिफ के सर बीच की दूरी डिस्टेंस। ना। यस सर। अरे कोई मतलब इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये तो मेरे में नहीं आया था। ये तो आसान है।
कौन क्या सा मतलब सेट नहीं था? Shit, पता पता नहीं नहीं। मैंने देखा ही नहीं तो मैं सेट था बताएं तो। अगर क्वेश्चन अगर इसमें कठिन बना, इको तो समझते ही हो ना, ये नहीं समझते? ये सब हाँ समझते सर, हैं। इको हाँ सर। यस सर। जब हम कोई मतलब जब हम बोलते हैं, ठीक है ना, या साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, जब रिफ्लेक्ट होके वो दोबारा सुनाई देती है तो वो इको, वही तो इको कहलाती है, ठीक है ना। यस सर। सर इसके बाद साउंड पढ़ाएंगे? हाँ सर। हाँ और इसके बाद साउंड पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे, लेकिन देखो ऑप्टिक्स वाले को पूरा का पूरा तो मतलब 100% अगर पढ़ाना है तो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना, नहीं पॉसिबल है इसको खत्म कर पाना, ठीक है। सर क्लासेस कब तक चलेंगी? थोड़ा सा इसमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डीप में अगर पढ़ने जाएंगे ना तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। सर क्लासेस कब तक चलेंगी? क्लासेस लास्ट मतलब पिछली बार तो चली थी, फेब के फर्स्ट वीक तक तो चली थी, क्योंकि जब हाफ ईयरली वाला स्टार्ट हुआ था पिछली बार के बता रहे, तब तक तो चली थी, ठीक है ना। हाँ। मतलब अब देखो फेब इको तक के तो लिए क्या हो कर देना जाएगा। बता रहे हैं, देखो ये डिस्टेंस बोल देना कुछ x1, ठीक है ना, ये डिस्टेंस मान लेना कुछ x2, ठीक है। साउंड की स्पीड स्पीड दी होगी 330 340 कुछ भी दी होगी इस तरह से, ठीक है, इसी के आसपास कुछ दी रहती है ना। यहाँ से इसने हाँ साउंड सर। प्रोड्यूस हाँ किया या ठीक। गन फायर किया, जो भी किया, साउंड गई ऐसे वापस आई ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गई ऐसे आई, ठीक है। 340 की स्पीड से गई, 340 की स्पीड से वापस आई टकरा के, ठीक है। तो इसको इको सर सुनाई दिया, ठीक 330। 330 है, ठीक है, जो भी दिया रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, सब पे चेंज हो जाता है। अब साउंड वापस आएगी ऐसे, फिर टकरा के वापस आएगी, ठीक है ना। सर एक तो लाइट पहला का इको क्वेश्चन आया था, उसमें मुझे समझ यहाँ नहीं आया पे, था कैसे वो करें वो वाला। ठीक है, ये 2 बार, हाँ लाइट का एक क्वेश्चन आया था, 2 मिरर हैं उस पे, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, नोट नहीं किया उसको। 2 सर मिरर पेन, मतलब कैसे पैरेलल? स्क्रीनशॉट। हाँ तो मैं तो सीधे स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट अच्छा अलाउड था क्या? अरे तो अलग होता है। अलाउ नहीं मतलब सर पेन वो तो अपना कॉपी भी मुझे लगा नहीं अलाउड होगा, मैं तो लॉजिकल रीजनिंग का सवाल मन में किया हूँ अपने। तो यानी IOQ GS के बाद स्किप वाला कब पढ़ाएंगे ये सही बताओ? वाला तुम्हारा क्वेश्चन बता IOQ दीजिए। GS तो चलता ही रहेगा ना। एक बार हमको क्वेश्चन पूरा बताओ हमको, कि हम पूरा तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सुने नहीं, एक बार फिर से बताना क्वेश्चन जरा, एक बार फिर से पढ़ देना। सर सिद्धार्थ। सर नेक्स्ट सेशन में क्या कोई JRS का कोई एक्सक्लूसिव बैच बनेगा क्या, ये सब एग्जाम के लिए, NSC JSP RMO टाइप्स? बैच तो वही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। नया नहीं बन इलाइट सकता 20। मतलब, हाँ, अलग बैच जैसे उसके लिए अलग एग्जाम हो, उसमें कुछ बच्चे जाएं अलग से। देखो नेक्स्ट में वैसे बैच तो नहीं, बैच तो 2-3 इलाइट चलते हैं 20 वैसे होगी। उसमें, ठीक है। समीक्षा लाइट को देखो खत्म करने के लिए ना, अब देखो मतलब अगर खत्म करना चाहेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें, देखो इसमें ऐसे प्रिज्म वाला पार्ट है, स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें 10th तक नहीं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। बाकी आई पढ़ाने के लिए लेंस तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, शायद CV में होगा लाइट सर के पास 10th के। नहीं, नहीं, हाँ इसके साउंड आ जाएगा, ठीक है। सर एक काम करूं ठीक सर, है, अपना आ जाओ। वीडियो ऑन करके ये क्वेश्चन दिखा दूं आपको। अच्छा ठीक है, स्क्रीन रुको शेयर एक कर दो। सेकेंड, दिखा स्क्रीन दो। शेयर नहीं, सुहानी देखो सिद्धार्थ का वीडियो में देखिए। सिद्धार्थ के वीडियो में, अ, सिद्धार्थ 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 सर वो तो फर्स्ट पे होता है ना, जो वीडियो ऑन किया रहता है। ये अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है ना? मैं देख नहीं पा रहा है यहाँ से, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन या नहीं शेयर मैं कर साइंस। दो। स्टॉप शेयर करना अरे पड़ेगा तब स्क्रीनशॉट यहाँ पे, कैसे मतलब करूं? वापस आएगी, टाइम दिया रहेगा तो बस सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा। क्वेश्चन मतलब देखो बड़ा देने का मतलब कि वो मतलब पूरा समझाएंगे ना, समझाना मतलब क्वेश्चन समझाना पड़ता है, ठीक है ना। वो बड़ा क्वेश्चन नहीं था, वो पियर्सन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो तुमने क्वेश्चन बोला वो पियर्सन में क्वेश्चन दिया हुआ है,
कैसे में क्वेश्चन एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं याद है बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो सेंटर पे आ सर गया स्क्रीन शेयर बंद कर ऑब्जेक्ट्स। दिया क्या? सर एक नहीं। हील वाला क्वेश्चन तो है। केमिस्ट्री बाद में मैंने कोई केमिस्ट्री ठीक है, पहले देखो 10th वाले तक का खत्म करते हैं। ठीक है ठीक है, चलो स्पीड बढ़ाते हैं। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है ना, देखो इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करनी थी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अभी स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना, वी यू का ग्राफ आता है उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना, 1/v 1/u का ग्राफ आता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ अभी तुम लोग एकदम से तुम लोग को आइडिया नहीं है। ठीक है ना, वो सारी छोटी छोटी चीजें स्किप कर रहे हैं जो 12th क्लास में ही आती हैं। ठीक है ना, हाँ फोकस 10 तक के लेवल का 10 तक के लेवल का पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो एट सी पे ऑब्जेक्ट सी पे, तो एमएस सी पे, और इसका नेचर कैसा बना, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। ठीक, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आ रहे हैं, और पास ले आ रहे हैं, सी और एफ के बीच में कहीं रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सी और एफ के बीच में। ठीक है ना, ऐसे यहाँ ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं एफ था और यहाँ पे कहीं सी था। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया सी और एफ के बीच में। अब क्या होगा, फिर से लाइट रे इंसिडेंट करा है यहाँ पे ऐसे, ये सर कल क्लास ऑब्जेक्ट है। है। ठीक है ना, अनिकल कल क्लास नहीं है। संडे। ठीक है ना, ओके ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, फिर से फोकस से पास की। ठीक है ना, सबसे आसान है एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट कराओ जो फोकस से पास कर जाएगी लाइक दिस। ठीक है, दूसरी इसके पोल पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कि यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, जहां पे ये कट की वहीं इमेज बना लिया, तो इमेज बन गई ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बन गई। ठीक है, ए बी चाहे नाम दे दो इसको, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है सर ना, हमें ऐसे इमेज बन से गई। अब देखो पैरेलल अगर लाइट रे डालेंगे ना, ठीक है ना, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है ना, पैरेलल और पैरेक्सियल रे हमेशा फोकस से पास करती है। ठीक है ना, तो पैरेक्सियल बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे छोटे अपर्चर के मिरर की बात कर रहे हैं, तो रे पैरेक्सियल ही है। ठीक है ना, और अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास कर जाएगी। सर आप वो ठीक क्वेश्चन है, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज सेंड कर दिया है, तो उसको एक बार देख अच्छा अच्छा, लीजिएगा। ठीक है ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है ना, अब मिरर के बाहर, बाहर मतलब किधर, मतलब राइट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, राइट साइड कह रहे हैं क्या? अब बाहर मतलब यही होगा क्या, राइट साइड की बात कर रहे हैं ना? अरे सॉरी, राइट लेफ्ट, लेफ्ट साइड में तो इमेज बन रही है ना, लेफ्ट ही साइड में तो इमेज सारी बन रही है। सर कोई स्क्रीन लगाएंगे तभी ना इमेज दिखेगा, ऐसे ही कोई इनविजिबल। हाँ स्क्रीन लगाएंगे तभी दिखेगा, ऐसे हवा में नहीं बनेगी इमेज। यस ठीक है सर, ना, वो स्क्रीन स्क्रीन रहनी पे। चाहिए यहाँ पर। यस सर, वो तो स्क्रीन हाँ, चाहिए सर। मतलब वहाँ पे स्क्रीन का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है ना, स्क्रीन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स ऑफ लाइट, ये तीनों चीज फुल होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब जो ऑब्जेक्ट हो गया वो कहाँ पे आ गया, बिटवीन। ठीक है ना, सर इनवर्स वो हो जाएगा स्क्रीन सेकंड के लिए। रिफ्लेक्टिंग नहीं ना होना चाहिए, नहीं तो रेस तो बाउंस कर जाएगा। स्क्रीन रिफ्लेक्टिंग नहीं, स्क्रीन रिफ्लेक्टिंग अगर रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है, तो फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा वहां पे। नहीं सर, रिफ्लेक्टिंग नहीं ठीक है ना, होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ गया, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है ना, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज आ गई कितना, सी और इनफाइनाइट के बीच में आ गई। ठीक है ना, इमेज आ गई बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो इमेज कैसी है, फिर से रियल है। ठीक है, रियल इमेज है, हाँ रियल इन्वर्टेड, और अब जो इमेज होगी ना वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है ना,
इनलार्ज बोल दें, मैग्नीफाइड बोल दें, ठीक है ना, ठीक है ना, इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट, हाँ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, ठीक है। देखो जैसे ऑब्जेक्ट सर सी और मैग्नीफाइड एफ के मतलब बीच में आ लार्जर। गए, हाँ मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, ठीक है ना, मतलब बड़ी होगी इमेज, ठीक है ना, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट जैसे ही सी और एफ इनफाइनाइट के बीच में आ गया, ठीक है, मतलब सी के पीछे चला गया, तो इमेज अब बड़ी बनने लगेगी, ठीक है ना, इमेज अब मैग्नीफाइड बनने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी भी जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट, मतलब उसके मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ बन रही है, लेकिन बन रही है कैसी, बड़ी बन रही है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो एंटी फोकस वाले पे पैरेलल। ना, एंटी पैरेलल नहीं बोलेंगे, हाँ एंटी पैरेलल ठीक है बोल सकते हैं, ऊपर नीचे इधर डायरेक्शन लगा है, ठीक है ना। अब देखो फोकस पे जब पहुंचेंगे ना, ठीक है ना, फोकस पे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, संभल के रहना पड़ता है, ठीक है ना। फोकस वाले को हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है ना। सर इनफाइनाइट फोकस पे वाले बन को जाता है। नहीं, फोकस वाले पे इनफाइनाइट पे तो बनता है, लेकिन और भी चीजें उसमें देख बतानी होती हैं, ठीक है ना। जो बुक में लिखा रहता है वो गलत नहीं है, ठीक है ना, बट वो पूरा नहीं है, ठीक है ना। जो बुक में तुम देखोगे वो, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, ठीक है ना, बट वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, देखो बता रहे। सर हाँ सर हाँ हाँ हाँ, बोले बोले जो बोले बोले। सैटेलाइट टीवी का एंटीना रहता है छत पे, वो भी एक तरह का कॉनकेव मिरर होता है ना। यानी कॉनकेव मिरर कहाँ होता है वो? सर मतलब वही काम करता है ना। नहीं, मिरर का काम वो, मतलब वो तो एक मतलब वो रिसीव करता है ना, तो सिग्नल रिसीव करने का काम करता है। सर मतलब जो कर्व्ड पार्ट रहता है उसका सर्कल वाला, सर वो पूरा मतलब सिग्नल को सर फोकस करता है। हाँ तो जो हाँ हाँ कॉनकेव हाँ सर हाँ शेप का रहता है। कन्वर्ज करके हाँ सर। हाँ, सर जो रिसीवर रहता है छोटा सा, वो उसका फोकस रहता है। फोकस पे रहता है, मतलब फोकस पे रखते हैं उसको। यस सर। हम्म, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, फोकस है एफ, ठीक है ना। अब देखो फोकस वाले पे थोड़ा थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, ठीक है ना। मान लो कि ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर, अच्छा प्लस 10 की माइनस 10, माइनस 10 है ना, ठीक है माइनस ना, यस 10 सर सर। फोकल लेंथ 10। अब जो फॉर्मूला पढ़े थे जरा बताना, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही तो फॉर्मूला था, यस ठीक सर। है ना। 1/v इज इक्वल टू 1/u, अच्छा ये फोकल लेंथ इसका माइनस है, ठीक है ना, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे, माइनस रख लेते हैं यहाँ पे, तो 1/u माइनस 1/f, मतलब 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u, यस सही है। ठीक है ना, यही तो होगा ना, ठीक है ना। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। 1/v इज इक्वल टू, या सर यहाँ पे भी माइनस एक वन से बाई एफ। सर -1, अरे सर ठीक वन है बाई ठीक है वी यू इज इक्वल टू -1/f। ठीक है ना, यही है ना, 1/v यस प्लस 1/u सर। इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो 1/, 1/v इज बताओ इक्वल टू 1/f माइनस 1 नहीं। इसको ऐसे रख लो ना, -1/u, प्लस 1/f। प्रीवियस पेज, एक सेकंड रुक जाना, देख लो जरा इसमें, जल्दी जल्दी देखना फिर बताना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, आगे बढ़े ना, ठीक है, हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मतलब जो अपना चल रहा था ये, हाँ क्या बोले, 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v, हाँ 1/v इज इक्वल टू, उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/u माइनस वन प्लस बाई 1/f। मतलब प्लस 1/f, ठीक 1/f। है, +1/f, यस सर। +1/f, ठीक, ओके। हाँ, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे u की वैल्यू, ठीक है ना, जैसे कि f की वैल्यू सपोज 10 है, ठीक है ना, f की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या,
और ये मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कुछ u की वैल्यू मान लो कहीं x पे है, ठीक है ना, या u की वैल्यू u ही है, ठीक है ना, u की वैल्यू u ही है, तो यहाँ पे हमने रखा 1/v इज इक्वल टू, हम -10 लेंगे, ठीक है ना, -1/u, ठीक है ना, 1/v इज इक्वल टू -1/u, और ये हो जाएगा -1/, एक मिनट थोड़ा सा देखो, 1/v इज So 1 by इक्वल v टू, की वैल्यू 0 आएगी। नहीं 1/v की वैल्यू 0 नहीं ला रहा है, बता रहा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना, u की वैल्यू यहाँ पे रख लिया, कितना यहाँ पे रखते हैं ऐसे, u का वैल्यू 1/v, ठीक है ना, 1/v, ठीक है ना, u की वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ पे, क्या मान लो u की वैल्यू सपोज कुछ x है, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं माइनस x एक्स पे लेंगे रखा सर। है, हाँ मीटिंग नहीं एंड हुई, हाँ ठीक है, हाँ शायद जूम पता हमको लग रहा है 40 मिनट्स के ऊपर ही चला जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बढ़िया सर। ठीक है, तो 1/v u की वैल्यू क्या रखेंगे, सपोज u की वैल्यू कुछ x है, ठीक है ना, मतलब कुछ डिस्टेंस x पे रखा है, तो u की वैल्यू क्या रखेंगे, -x रखेंगे, ठीक है ना, अरे ये समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, यस सर। सपोज u की वैल्यू इज x, ठीक है ना, तो क्या u की वैल्यू यहाँ पे -x होगी, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f की वैल्यू कितनी रख दी है, क्या -10 -1/10 रख सकते हैं, माइनस, हाँ -1/10 हो गया ना, यस सर। अब देखो 1/v इज इक्वल टू रखा 1/x - 1/10, ठीक है ना, यहाँ तक सही है ना सब कुछ। यस सर। हाँ सर। अब मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो f से थोड़ा सा पीछे है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो वैल्यू है ना वो f से जस्ट पीछे है, ठीक है ना, जस्ट पीछे मतलब कि u की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू जो है ना, सब f की वैल्यू अगर 10 है तो x की वैल्यू मान लो इतनी है 10.00000001, अरे ये हम्म। सकते हैं ना 10.00000001, ठीक है ना, यस सपोज, सर। सर ठीक है ना, कहाँ से आया? हाँ सर। हाँ क्या सर -1/x कहाँ से आया? u की वैल्यू की x ले वैल्यू ले रहे हैं, x ठीक है है। ना, u की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू x, हाँ शिवांग जितना जीरो सर लगा सकते प्लस हो उतना 1/x जीरो, ठीक होना है, चाहिए था। सर अनिमेश नहीं आया क्या? अनिमेश नहीं आया है आज, शांति है। तो सर सर प्लस शांति बहुत 1/x होना चाहिए। एक मिनट देखो u की वैल्यू रखे -x, अपन ठीक को है, भी खांसी u की वैल्यू -x, उधर जाके +x हो गया ना, वो तो नहीं समझे, देखो u की वैल्यू तो होगी -x ना, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में हमने u की वैल्यू रखी -x, f की वैल्यू रखी -10, ठीक है ना, और u की वैल्यू -x है। u तो -x ही होगा ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ ही रखा है, इस साइड रखा है ना, साइन तो कन्वेंशन। ये वाला तो निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है o, ठीक है, f से जस्ट पहले, नहीं समझे, u की वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी ना, ऑब्जेक्ट को जब हम मिरर के इस साइड रख रहे हैं, सर समझ गए? ठीक है ना, हाँ, अब सर जरा हमें ये कितना भी बताना, जीरो लगा भी दे होगा लेकिन तब भी वो माइनस 10 से ही होगा। आएगा। हाँ मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो x है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, जस्ट लेफ्ट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल पास में ही है, लेकिन लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना, अब हम ये पूछते हैं कि जरा अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ पे x की वैल्यू ये रख दे रहे हैं, कितनी रख दे रहे हैं, ये रख दे रहे हैं सर जितना भी जीरो लगा 10.00001, दे लेकिन वो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 ही आएगा वो। अरे 10 से थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना, नहीं यस सर, थोड़ा सा। अरे हम ऐसा लेके चल रहे हैं, हम वही बताना चाह रहे हैं 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब तुम हमें ये बताना कि x की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम 10.00001 रख दे रहे हैं तो 1/x माइनस 1/10 एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव पॉजिटिव। और एक बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी। अरे पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे सर नेगेटिव सर। 10.0 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। क्या एक नेगेटिव और बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी? यस सर। नहीं बात समझ में आई? हाँ सर और जिसको सर नहीं समझ में आई 10 बता देना। सर नहीं समझ में आया। आया। आ गई सर। 10 से तो ये थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना? हाँ 10 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1/10 एक नंबर 1/10 से सर x थोड़ा का सा वैल्यू बड़ा होगा। 10.00 कैसे आया? अरे यार x की उसका वैल्यू हम सबको एज्यूम कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब फोकस से जस्ट पहले है तब की बात कर रहे हैं, ये सर माइक्रोस्कोपिक ठीक है ना? लेवल। ठीक है,
ठीक है, x की वैल्यू जब 10.001 रखे तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 10, देखो ये 1 अपॉन 10.001 है, तो ये 100% 1 अपॉन 10 से तो छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब 1 अपॉन x जो होगा वो 1 अपॉन 10 से तो थोड़ा सा छोटा होगा ना, थोड़ा सा छोटा होगा ना। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नेगेटिव में बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। यस सर। यस हाँ सर। हाँ उस सर। नेगेटिव में बहुत छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो नेगेटिव में एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। यस यस सर। सर। हाँ यस सर। सर। नहीं समझ में बात आया। समझ में आ रही है ना? नहीं समझ यस में आई? नहीं सर। और नहीं देखो सर। इसीलिए तुम लोग जो कहते हो ना कि 8th क्लास में पढ़ाना क्यों मुश्किल है, इस वजह से मुश्किल है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें 12th में बताते तो इसमें कितना टाइम लगाते, ज्यादा 30 सेकंड, ठीक है ना। इस वजह से तुम्हारी क्लास में कह रहे हैं कि पूरा सिलेबस खत्म सर करना लेकिन पॉसिबल सर नहीं ये है। तो बेसिक कैलकुलेशन नहीं समझ में आ जाएगा सर। तो ये तो मैथ एक हाँ बार सर, और रिपीट कर बेसिक दीजिए। हाँ सर, मैथ्स है तो। नए पेज पे चलो को यहीं पे दिखाते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के जस्ट पहले रखा हुआ है, ठीक है ना। तुमने बोला, ठीक है, सपोज तो मैं एक एग्जांपल देते हैं, मान लो x की वैल्यू तुम 11 रख लो, ठीक है ना, बाद में मान लेना कि बहुत छोटी है, ठीक है ना, बाद में मान लेना बहुत छोटी है, तो रखें यहाँ पे 1/11 माइनस 1/10। अब बताना इसका 11 और 12 का एलसीएम आएगा 110, ठीक है ना, 110। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 माइनस माइनस 1 11। अपॉन क्या ये 110। माइनस 1/110 आया? यस सर। ये एक यस सर। छोटी यस वैल्यू है सर। ना, ये एक छोटी हाँ सर। वैल्यू है, ठीक है हाँ ना। सर, छोटी है। अभी यही 11 नहीं होता, ये 11 नहीं होता, 11 से भी छोटा नंबर होता लेकिन 10 से जस्ट बड़ा होता, 11 तो से और बड़ी छोटा वैल्यू होता है। लेकिन 10 से सर तो तब और ये बड़ी वैल्यू और छोटी हो और जाती ना, मतलब ये कुछ ऐसा आता -1 अपॉन कुछ 1000 ऐसे से कुछ बड़ी सी वैल्यू आता, मतलब डिनोमिनेटर उसका और बड़ा हो जाता, ठीक है यस ना। सर। अब लेकिन ये कह रहे यस हैं सर। कि 11 से एक नंबर लेते जो 11 से भी छोटा होता, बहुत छोटा होता लेकिन 10 से जस्ट बड़ा होता, ठीक है ना। जैसे यहाँ तो पे और 11 रख के दिखाए तो छोटी 1 वैल्यू अपॉन आती। 110 आया, मतलब नेगेटिव में एक छोटी वैल्यू आई, ठीक है ना, नेगेटिव में एक छोटी वैल्यू आई। अब इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें, सपोज ये -1 अपॉन 110 आ गया, ठीक है ना, -1 अपॉन 10, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आएगा, क्या -110 आ जाएगा इसका, क्योंकि ये तो सर 1/v किसका? है ना, अरे ये हाँ तो सर। 1/v आ रहा था हाँ ना, ये हाँ, तो 1/v आ रहा यस था, सर। ठीक है ना। तो v इक्वल हाँ, टू -1/10 हो जाएगा। -110, ठीक है ना। 110। उसी तरह से, हाँ उसी तरह से यहाँ पे 11 नहीं होता, 10.00000001 होता, तो 1/v की वैल्यू एक बहुत ही छोटी वैल्यू मिलती, यस सर। नेगेटिव में हाँ एक बहुत सर। छोटी वैल्यू मिलती, हाँ सर। उसका यस रेसिप्रोकल सर। लेते तो वो नेगेटिव में एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलती। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। बहुत बड़ी हाँ, वैल्यू मतलब नेगेटिव में माइनस बड़ा। इनफाइनाइट, नेगेटिव यस में सर। बड़ा मतलब बहुत बड़ा मतलब माइनस इनफाइनाइट। यस सर। नहीं समझ में आई बात? सर समझ में आ समझ रहा में है। आ गई। सर आ गई सर। मतलब अगर x की वैल्यू 10.0001 है लगभग, ठीक है, 00 मतलब बहुत सारे जीरो, ठीक है ना, यहीं पे नहीं रुक रहे, 001, तो क्या v की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी? यस अरे सर। होगी कि नहीं होगी? यस ठीक सर। है, इनफाइनाइट पे बनेगी, लेकिन यस। अरे अभिषेक इनफाइनाइट पे तो बनेगी, लेकिन कौन से वाले इनफाइनाइट? दो इनफाइनाइट है यहाँ पे, एक इधर वाला इनफाइनाइट है, एक इधर वाला इनफाइनाइट है, माइनस हाँ सर। इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। हाँ सर। सर लेकिन अगर सर ऑब्जेक्ट को एकदम फोकस से प्लेस करें तब तो v की वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी ऑब्जेक्ट को फोकस पे नहीं रख रहे हैं, तो ये बता रहे हैं थोड़ा सा कुछ, मतलब ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को फोकस पे तो रख ही देंगे, ठीक है ना, वही तो बुक में लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो इमेज चली गई इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, लेकिन फोकस पे तुम्हें बच के रहना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन किस इनफाइनाइट पे ये नहीं बताया जाता है ना, ठीक है ना। दो इनफाइनाइट है, ठीक है ना, दो इनफाइनाइट है यहाँ पे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, ठीक है ना। तो इमेज जो होती है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करता है तो इमेज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे चली जाती है, ठीक है ना। अब प्लस इनफाइनाइट पे कैसे जाती है, इसको ऐसे समझो कि यहीं पे इसी इसी फॉर्मूले में नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो 1/v इज इक्वल टू u की वैल्यू उधर गई, ठीक है ना, u की वैल्यू उधर जाएगी,
कितना हो जाएगा 1/x, सपोज u की वैल्यू x है और -1/f, यही तो आया था, ठीक है ना। u की वैल्यू तुमने रख दी कितनी यहाँ पे, अब सपोज u की वैल्यू रख दो यहाँ पे या x की वैल्यू रख दो, फोकस को क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। फोकस था 10, 1/x - 1/10, x की वैल्यू को रखो कितना 9.999999, अरे 9 नहीं 9.999999, ठीक है ना, ये रख दिए। अब बताना क्या 1/x मतलब 1/9.9999 is greater than 1/10, is greater than Yes, Yes, 1/10 sir. ना, yes sir. ठीक है। पॉजिटिव Yes, वैल्यू आ तो sir. एक जाएगी। पॉजिटिव में एक बहुत ही छोटी वैल्यू मिली ना बहुत 1/v छोटी। की, यस उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव में एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, सर। यस सर। मतलब v is प्लस इनफाइनाइट। नहीं समझ में आई? यस सर, समझ में आ गया। मतलब जब 1/v ऑब्जेक्ट 1 divided by 9.999. जब ऑब्जेक्ट इन ओ मतलब फोकस से जस्ट पहले है, ठीक है ना, तो इसकी इमेज यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, तो जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस इनफाइनाइट। मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट के एक्सट्रीम से राइट के एक्सट्रीम में चला जा रहा है, सॉरी, जब इमेज लेफ्ट के एक्सट्रीम से राइट के एक्सट्रीम में चली जा रही है जब ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस कर रहा है। यस सर। यस सर। समझ में आई बात ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है। एट फोकस बोथ इन्फिनिटी, Background अब बोथ आवाज आ रही इन्फिनिटी है। नहीं बनेगा ना, बोथ इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ठीक है ना। वो आई है नई स्टूडेंट। क्या आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। नई स्टूडेंट आ गई। यस सर। नया स्टूडेंट कौन आ यस गया? सर। सर अच्छा, न्यू अफरा। बैच। आफरा। अच्छा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, सुनना फिर से। हम ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करता है, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करता है तो इमेज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। ऐसा लेंस में भी होता है, ऐसा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, ठीक है ना। अब देखो जब ऑब्जेक्ट है फोकस के बियॉन्ड आ गया, ठीक है ना, तो इमेज कहाँ पे है? इमेज कहाँ पे है? प्लस इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस को क्रॉस किया तो इमेज कहाँ आ गई? प्लस इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल, ये है पोल, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट चलेगा फोकस से पोल, ऑब्जेक्ट जब चलेगा फोकस से पोल तो इमेज चलेगी प्लस इनफाइनाइट से पोल की तरफ। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ इसमें रही है। समझना नहीं है, तो हाँ बता सर। देगा। ऑब्जेक्ट चल रहा है कहाँ से? फोकस से पोल, ऐसे चल रहा है, तो इमेज चल रही है इनफाइनाइट से पोल, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट पोल पे रखा रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी? पोल पे। इमेज पोल पे ही आ जाएगी ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 तो इमेज डिस्टेंस भी 0। पोल। फिर अगर यस ऑब्जेक्ट सर। फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? ऑब्जेक्ट जो फोकस पे है ना, देखो फोकस पे क्या है, देखो फोकस पे नहीं जाना है, ठीक है ना। देखो जैसे बुक में बोल देता है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना। सब बुक के तो हिसाब इमेज से कौन सा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे है? तो कौन सा तो वाला लेकिन इनफाइनाइट? किधर वाला इनफाइनाइट? मतलब प्रिंसिप मतलब मिरर के राइट साइड वाला है कि मिरर के लेफ्ट साइड वाला? ये वाली बात, ठीक है ना। इमेज पे इनफाइनाइट पे होता है, ठीक है ना, वहां पे वो एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है कि फोकस के जस्ट पहले है तो माइनस इनफाइनाइट पे, फोकस के जस्ट बाद तो प्लस फोकस इनफाइनाइट पर पे। जस्ट रहेगा तो सर एकदम फोकस पर तो ये पता नहीं चल पाएगा कहाँ पर है। नहीं, तो फोकस पे रखेंगे तब ठीक है तो ना। उसकी वैल्यू 0 आएगी ना। माइनस एक्स माइनस -1/u -1/v, एफ तो सेम हो जाएगा दोनों में, तो 0 आनी चाहिए 1/v इज इक्वल प्लस प्लस सर 1। 1/u राइट इज होगा ना? इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। अब बता रहे हैं, देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो 1/v की वैल्यू कितना रखे? f रखे ना, ठीक है। u की वैल्यू कितनी रखे? -f, तो हाँ सर। -1/f इज इक्वल टू -1/f, ठीक है ना। -1/f से -1/f चला गया तो 1/v की वैल्यू आई 0 आई।
जीरो प्लस माइनस नहीं होता है, जीरो जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो में कुछ प्लस माइनस थोड़ी ना होता है। तो इसलिए बोला गया कि 1/v जीरो, तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये नहीं पता चलेगा कौन सा वाला इनफाइनाइट, नहीं समझे? समझ Yes, गए sir. सर, 1/v समझ गया जीरो। सर। समझ गए सर। क्या 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 क्या? ठीक है, केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लो। सर अगर ऑब्जेक्ट सर फोकस के सर लेफ्ट में होगा सर तो माइनस इन्फिनाइट होगा ना? लेफ्ट पे होगा तो माइनस इनफाइनाइट, राइट पे होगा तो प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो जब फोकस पे होता है ना तो दोनों की बात करते हैं, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट जंप, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो होती है ना वो जंप करती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तुरंत जंप करती है, ठीक है ना। सर फोकस पर रहेगा तो क्या कहेंगे? फोकस पे रहेगा तो तुम्हें बस इतना बोलना है कि फोकस के जस्ट पहले है तो माइनस इनफाइनाइट पे, फोकस के जस्ट बाद है तो प्लस इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। सर उसको म्यूट कर दीजिए। या किसको, कौन है? सर आफरा। सर इमेज का नेचर। सर दोनों सकता है, इमेज का नेचर देखो, हाँ रियल और वर्चुअल दोनों सकता है शायद। हाँ नहीं सर, रियल, हाँ देखो जब रियल मतलब एक जब इधर की तरफ बन रहा है ना, मतलब अगर इस इधर की तरफ बन रहा है मतलब माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, हाँ तो उसको कह सकते हैं रियल, ठीक है ना। और जब उधर चला जा रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ, मतलब मिरर के पीछे चला जा रहा है, ठीक है ना, तो वो हो जा रहा है वर्चुअल, ठीक है ना। फोकस वर्चुअल। को जस्ट क्रॉस किए वर्चुअल हो जा रही है इमेज, ठीक है ना। और फोकस से लेके पोल तक वो पूरा ही पूरा वर्चुअल रहेगा। सर फोकस पर रहेगा तो कहेंगे प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों है, और इमेज का नेचर हाँ। वर्चुअल और रियल दोनों है। हाँ तुम लोग के क्लास में अगर पूछा जाएगा तो तुम वहां पे केवल प्लस इनफाइनाइट, केवल इनफाइनाइट लिखना, ठीक है ना, इनफिनाइट। केवल हायर इनफाइनाइट लिखना, क्लास, ठीक है ना। हायर क्लास में पूछा जाएगा नहीं। तब। ठीक है, पॉजिटिव इसका ग्राफ बन के इनफाइनाइट। आता है, ठीक है ना। सर पॉजिटिव में ना। नहीं हायर क्लास में जब पूछा जाएगा ना तो वो हाँ बस इनफाइनाइट लिख देना, ठीक है ना। और नेचर एक्सपेरिमेंटली कहाँ दोनों। मिलेगा? एक्सपेरिमेंटली कहाँ मिलेगा ये तो पता नहीं, एक्सपेरिमेंटली सर कहीं नहीं मिलेगा। नॉट पॉसिबल। देख ही नहीं पाएगा सर इनफाइनाइट पे कुछ। सर यही नेचर मतलब रियल माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट दोनों से लिख प्लस सकते मतलब इनफाइनाइट। इसका पर मतलब सर यूनिवर्स भी अगर इनफाइनाइट नहीं होगा। स्पेस ट्रैवल करना होगा। हाँ रियल इमेज को केवल स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर इसका मतलब ठीक है, मतलब वो जस्ट जंप कर जाता है, ठीक है ना। जो सन का हम लोग रियल इमेज कॉन्केव मिरर से बनाए तो अब वो इनफाइनाइट पे एक सेकंड, फोकस एक से सेकंड, पहले एक सेकंड। बनता है। सबसे अच्छा ये कि इमेज बनेगा ही नहीं। अभिषेक देखो इसकी जो दोनों इमेज लाइन फॉर्मेशन है ना, पैरेलल होंगे। इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनाएंगे? अरे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पैरेलली जाएगी, पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है? कहीं नहीं मिलती है, ठीक है ना। यस पैरेलल लाइट रे बोलते हैं कहाँ पे? इनफाइनाइट में मिलती है, मतलब कहीं नहीं मिलती है, इनफिनाइट। ठीक है ना। यस सर, तो इमेज मतलब बनेगा ही इमेज ही नहीं, नहीं। ये भी बोल यस सकते हैं। नो ठीक है इमेज ना, तो फॉर्म। वो इनफाइनाइट पे जाएगा तो वो कहाँ पे बनाएंगे उसको? इमेज को बनाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। यस सर। आज की क्लास 1 घंटे की है सर, जो प्रीमियम पैक लिए हैं ताकत। क्या कोई बोल रहा? प्रीमियम पैक नहीं है सर इसका इमेज अर्थ का। समय डेटा पैक खत्म हो जाता नहीं सर, आज का क्लास सर 40 मिनट सर का होता है ना, सुबह उसके बाद रिज्वाइन करना सुबह पड़ता कैसा है, इस बार डेटा रिज्वाइन खत्म नहीं होता किए है? हैं। नहीं सर, सुबह मत रखिए। सर शाम को रख दीजिए ना। सर म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, अभी अभी इसमें तुम लोग केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। एंड कर रहे हैं इस पे क्योंकि इस सर पे अभी शुरू नहीं काफी हुआ है। है। सर वो तो लेट आज से ही अभी शुरू नहीं आते हैं। वो सर 40-45 अभी पे 10 करते हैं। 10-15 मिनट 40-45 बाद पे। शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो एक ही बार मीटिंग करते हैं ना, इसीलिए। यस जो सर। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? तब तक एक डिस्कस करो। जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पोल के ऑब्जेक्ट बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और पोल प्लस के बीच में। इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट से पोल तक। प्लस इनफाइनाइट और पोल के बीच में, यस सर। प्लस बना देते हैं इनफाइनाइट और जल्दी पोल जल्दी के। इनफाइनाइट। ऐसे। यहाँ पे कहीं कहाँ से आवाज आ रही है टीवी की? सर वही तो तब से बोल रहा हूँ। तो वो तो तब से आफरा म्यूट करने बोल रहा हूँ। सर आपका सर फिर से आई। सुना नहीं, रुको, इधर म्यूट का कर लगा देते हैं। टीवी में एकदम हो गई है।
चलो ठीक है, म्यूट हो गई। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट जब सबसे यहाँ पे वही है, बोल ऑब्जेक्ट रहा यहाँ था पे, मैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगी इमेज? तो इनफाइनाइट। देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट राइट साइड आ चुका है ना, तो इमेज थी माइनस यहाँ पे थी ना। अब इमेज देखो चल के कहाँ से आ रही है। ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे, देखो ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे, ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे, इमेज चल रही है ऐसे, ठीक है ना। क्या हरदम ऑब्जेक्ट उल्टी चल रहा है डायरेक्शन। ऐसे, इमेज चल रही है ऐसे, ठीक है ना। तो देखो लाइटर यहाँ से डाल लो, ऐसे लाइटर डाले, ये कहाँ से पास हो गई, ऐसे पास हो गई, फोकस से कहीं फोकस ऐसे पास हो गई, ठीक है ना। दूसरी लाइटर ऐसे डाल दिए, ऐसे पास हो गई, ठीक है ना। ये डाइवर्ज होती गई, इसको मिला लिए पीछे ऐसे, यहाँ पे कहीं यहाँ मिल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज बना ली ये ऐसे, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट के चलने का तरीका था, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इमेज ऐसे चल रही है, ठीक है ना। सर ये प्लस ऑब्जेक्ट चल इनफाइनाइट से पोल के बीच में, हाँ क्या कह रहे हैं, प्लस, सर प्लस इन्फिनिटी हुआ ना ये। हाँ दूसरी तरफ प्लस अरे इनफिनिटी है। अच्छा ठीक, ठीक है ना। साइज सर घटता जाएगा, साइज का क्या होगा सर? यहाँ पे जो इमेज है ना, देखो इमेज तो यहाँ पे मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। इमेज जो है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस Magnified। रीजन में अगर रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखेंगे, ठीक है ना, तो इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है ना, और इरेक्ट सर बनेगी, ऐसा कौन ठीक सा है ना। पॉइंट है जिस पॉइंट पे वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है? दो पॉइंट हो, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट, सब मतलब जो ऑब्जेक्ट है तो कैलकुलेट कर मतलब सकते हो ना, एफ और एक हो गया एफ और सी के बीच का, एक हो गया एफ और पी के बीच में कहीं रख दे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछा भी गया है, ठीक है ना। अनिमेश या रुद्र, ये कौन है? कोई नाम? क्या अनिमेश रुद्र? अनिमेश या रुद्र करके एक नाम से कोई बच्चा आ रहा था, सर ठीक वो है चलो। रुद्र है, अच्छा उसका फोटो लगा हुआ है ना। सर मैग्नीफाइड ठीक है, इमेज जब पोल पर रखेंगे तब क्या होगा, तब कैसा इमेज बनेगा, सेम साइज? तुम बताओ कैसा बनेगा। u की वैल्यू 0 हो गई ना, पोल पे आ गया तो। यस सर। u की वैल्यू 0, तो बताओ v की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बताना। 0। सर सेम साइज बनेगा। u की वैल्यू 0 तो v की वैल्यू, अरे ऑब्जेक्ट इमेज तो ओवरलैप कर गया ना, v की वैल्यू भी आएगी 0। 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, ठीक है ना। v की वैल्यू रख दिए 0, ठीक है ना। सर फिर तो ये ये 0 हो जाए, ये हो 0 जाएगा बाई 0 आ इनफाइनाइट। जाएगा। अरे 0/0, हाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू भी आ जाएगी 0, ठीक है ना। 0। तो ऑब्जेक्ट चल रहा है कहाँ से कहाँ, फोकस से पोल, इमेज चल रही है प्लस इनफाइनाइट से पोल, ठीक है ना। तो इमेज यहाँ पे, इमेज जो चल रही है वो ज्यादा चल रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो v की वैल्यू यहाँ पे u से ज्यादा है, तो hi की वैल्यू भी ho से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, ठीक है ना। सर फिर सर से अगर बताइए। सर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो हम लोग क्या उसको मिरर के अंदर देख पाएंगे? ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इन्फिनिटी पे, यस सर, देख पाएंगे उसको? देखो इमेज तो मिरर के सर अंदर ही मतलब बनती है ना। फोकस के आगे। नहीं फोकस के आगे। सर फोकस से आगे अच्छा ऑब्जेक्ट मतलब रखा ये है कह तो रहा है कि फोकस के जस्ट पहले ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, तो इमेज चली जा रही है कहाँ पे, प्लस इनफाइनाइट पे ना। यस सर। सर तो इमेज दिख पाएगा? इमेज जाएगी तुम्हारी इनफाइनाइट पे। अब देखो इमेज जाएगी इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखने के लिए, अब देखो यहाँ पे अगर तुम आंख लगा के, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे आंख बना दो, ठीक है ना, ऐसे आंख बना दे यहाँ पे, ठीक है। इमेज जा रही है अगर इनफाइनाइट पे, तो दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये कह रहे हैं। यस सर। फोकस पे रख दिए तो सर इसके चलेगी लिए इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट कोई ज्यादा दूरी थोड़े होगी।
नहीं क्यों नहीं होगी इनफाइनाइट, मतलब सर रिस्पेक्ट U में की ले रहे हैं वैल्यू, इनफाइनाइट, उतना बड़ी हाँ थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा। में ले रहा है, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं जस्ट फोकस के बाद। यहाँ पे आंख को लगाते हैं तो एमएस तो दिखाई, हाँ एमएस दिखाई तो देनी चाहिए। सर जब प्लस ठीक है ना, इन्फिनिटी से पोल तक आ रहा है तब धीरे धीरे साइज रिड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी पर बहुत ज्यादा बड़ा था। एक मिनट क्या, एक मिनट फिर से बोलो ना, सुन नहीं पाया, फिर से बोलना क्या कह रहे हैं? प्लस इन्फिनिटी पर जब सर बस फोकस एक, से थोड़ा आगे रखे थे इमेज ऑब्जेक्ट को, तो हाँ इमेज प्लस इन्फिनिटी हाँ पर बना तो वो बहुत ज्यादा इनलार्ज था। हाँ फिर जब इधर आएगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल जाएगा और इमेज इन्फिनिटी से पोल आएगा, तब उसका साइज धीरे धीरे रिड्यूस करेगा ना। हाँ साइज धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। वही पूछना चाह रहे थे। पोल पर तो ठीक है, सर अब देखो ये, मैग्निफिकेशन, पोल पर सर अब पोल पे मैग्निफिकेशन क्या तो होगा? जीरो ही हो गया ना, पोल पे तो इमेज दिखाई ही नहीं देगी ना, तो वी तो खत्म ही, मतलब वी तो जीरो पे आ गया ना, इमेज बनेगी जीरो नहीं। बाय जीरो हो जा हाँ रहा है ना सुन सर, एक वी मिनट, वी बाय यू एक जीरो बाय सेकंड, जीरो। यू इज इक्वल टू जीरो तो वी इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट। अब यू इज इक्वल टू जीरो तो अच्छा ठीक है, देख लो यू इज इक्वल टू जीरो तो सर U0 जीरो में मतलब फोकस के आगे ना। ये बताओ, 1/v प्लस 1/u, हाँ ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाने दो। ठीक है, तुमने बोला u की वैल्यू को बोल दिया जीरो, ठीक है ना, तो ये वाली चीज हो गई क्या? अब ऑब्जेक्ट सपोज तुम यही कह रहे हैं कि मतलब u की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये वाली चीज हो गई क्या? इनफाइनाइट हो गई, ठीक है ना, तो 1/v, ठीक है ना। अब देखो जीरो जो होती है ना वो ज्वाइन कर प्लस लें। जीरो या माइनस जीरो नहीं होती, ठीक है ना, u जो होता है वो प्लस जीरो माइनस जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1/v प्लस, सपोज को बोल दिया इनफाइनाइट, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो 1/v की वैल्यू आई क्या? माइनस इनफाइनाइट प्लस 1/f, ठीक है। अब देखो u0 v0 में तो क्या कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट की प्लस इनफाइनाइट, एक सेकंड क्या लिखे थे शिवानी, u इज इक्वल टू जीरो तो v इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, u0 तो v की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ बोल रहे हैं? v की वैल्यू पे तो जीरो बोले ना, सर ठीक है दोनों ना? जीरो। यस सर, क्योंकि v बराबर माइनस हाँ इन्फिनिटी प्लस वन बाय फोकस, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, v उधर जाएगा, वन बाय माइनस इन्फिनिटी जीरो। यस सर। ठीक है ना। u जीरो होगा तो v इनफाइनाइट क्यों होगा? u जीरो होगा तो v भी तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ सर जीरो u होगा जीरो अभी तो तो। v भी जीरो, ठीक है ना। इमेज ऑब्जेक्ट पोल पे ही आ गए, दोनों ही सर पोल पे आ मतलब गए। इमेज बनेगा ना उस समय? इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट तो, ऑब्जेक्ट ही जब मिरर के बिल्कुल पास आ गया, तो सर मिरर के रेज बिल्कुल दब पास खड़े जाएगा। हो जाओ। सर F क्या होगा? एफ तो जो F है क्या वही होगा? रहेगा ना, एफ का क्या मतलब है? मतलब एफ का अच्छा ऑब्जेक्ट से थोड़ी मतलब है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रहे, मिरर का फोकल लेंथ जो है वो तो वही रहेगा। सर। सर आपने बोला था कि ठीक पोल है, पर मैग्निफिकेशन 1 होगा +1। पोल पे सर केमिस्ट्री के लिए मैग्निफिकेशन लिंक प्लस भेजा वन, गया है शायद व्हाट्सएप पे। नहीं सर पोल पे मैग्निफिकेशन वन तो नहीं बोले लिंक थे, तो हमेशा वही रहता सेंटर है। पे बोले थे, सेंटर पे बोले थे प्लस वन होगा सर मैग्निफिकेशन। लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, लिख है जो, सर एंड कर दीजिए। नहीं वो तो वो ज्वाइन कर लिए, तो इसमें तो मतलब टाइम का कुछ चक्कर है नहीं, सर वो तो इसलिए नहीं टीवी कर देख रही। रहे। नहीं टीवी है कि नहीं? है। हाँ है तो हमें जो सर लीव कर जा रहे हैं। हाँ, दोनों लीव है, जो केमिस्ट्री क्लास में ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। ऑब्जेक्ट का साइज मिरर से, ऑब्जेक्ट का साइज मिरर से बड़ा हुआ तो सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। अब देखो क्लास अभी तुम लोग की अगर स्टार्ट हो गई केमिस्ट्री वाली तो स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। सर सर नहीं नहीं है स्टार्ट। सर। अच्छा ठीक है, अभिषेक अगर अभिषेक चला गया शायद, अभिषेक नहीं पूछ रहा था ना वो क्वेश्चन, कौन सा वाला अभिषेक ने पूछा था, हम भूल गए, साउंड वाला, नहीं किसी सर मतलब कौन सिद्धार्थ। सी किसी एक, अच्छा सिद्धार्थ ने पूछा, सॉरी सिद्धार्थ ने पूछा था, ओके ओके सिद्धार्थ है, चला गया, PQRS नहीं चला गया, ठीक है।
बाय ठीक है सर। तो बाय बाय बाय। ठीक है तो स्टार्ट क्लास स्टार्ट हो गया? अब पता नहीं वो क्लास नहीं, अभी देखना नहीं स्टार्ट शुरू हुआ हुआ कि नहीं। तो कहाँ चल रहे थे? फ्रिक्शन।